कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें जाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों रखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वेधनी, गुरु आग आदीन। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू न छूटता, फिर फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, कभू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन, गोविंद दियो मिलाए। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाद। मैं अपराधी जन्म का,
नक्सिक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार, कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष जी की असीम कृपा से इस धरातल के ऊपर ये सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वही पुण्यात्मा पहुंच पाती हैं जो परमेश्वर की विशेष कृपा पात्र होते हैं। परमात्मा हमें रह कर ये जानकारी दिया करते हैं। वो परमात्मा समय समय पर सतलोक से यहाँ आते हैं और काल भगवान यहाँ के स्वामी 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करके अपना यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। वो परमात्मा हमें काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो ज्योति निरंजन है। इसको काल भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और ये इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भूनकर उसमें से मैल गंध निकाल कर खाने का। जीव मरता नहीं, जीव अपने कर्माधार से आगे फिर अपना शरीर धारण कर लेता है, या जैसा जिसका संस्कार स्वर्ग या नरक में जाने का है वो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणी वहाँ चला जाता है। परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, अमरलोक से चलकर आते हैं और अपने बारे में वो स्वयं ही ठीक ठीक जानकारी देते हैं। अज्ञान को अत्यधिक सुनने के कारण हम उस अज्ञान को सत्य मान चुके हैं और जो सांसारिक क्रियाएं हम करते हैं ये अपना हमने अंतिम उद्देश्य मान रखा है। हम प्रतिदिन देखते भी हैं कि भी छोटे छोटे बालक हैं, उनके माता पिता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी की माता ही मर जाती है, किसी का पिता ही चला जाता है, पूरा परिवार भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। शेष बचे हुए अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और जो किसी कारण से भी मृत्यु को प्राप्त हुए उसको सिर्फ इतना ही कहकर के हम अपना दैनिक कार्य में जुट जाते हैं कि उसको बीमारी हो गई थी, उसको कैंसर हो गया था, वो एक्सीडेंट हो गया उनको। तो ऐसे उस कारण को बता कर के फिर हम अपनी नंबर की चिंता नहीं करते। एक बार युधिष्ठिर वनवास में घूम रहे थे अपने भाइयों के साथ। उनको बहुत प्यास लगी, पानी की तलाश की तो देखा कि कुछ दूरी पर तालाब है। नियम होता था कि सबसे छोटे वाला भैया जाता है कि मैं जल लाता हूँ, आप यहाँ रहो। वो जल लेने गया तो वहाँ पर एक यक्ष ने आवाज़ लगाई कि ये जल प्राप्त करने वाले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में तू जल लेना। सहदेव गया सबसे पहले। सहदेव ने सोची कि इसके प्रश्न के उत्तर दूंगा इतने मेरे भाई मर जाएंगे, प्यास से बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो उसने उसकी यक्ष के प्रश्न का उत्तर ना दे करके अनदेखा करके पानी लेना चाहा, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी इंतज़ार करके फिर दूसरा नकुल गया, उसको भी यही आवाज़ आई। नकुल ने भी उसको
इसी दृष्टिकोण से उसके उत्तर देना नहीं चाहा कि मैं लेट हो जाऊंगा और भैयों को बहुत प्यास लगी है। उसने भी चेष्टा की जल लेने की, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर तीसरा भीम गया, उसको भी यही आवाज आई। फिर अर्जुन गया, अर्जुन को भी यही आवाज आई, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब क्या देखा कि जैसे नकुल जब पहुंचा कि सहदेव मर चुका है, उसने सोचा ये प्यास से मर गया कि यदि मैं जल्दी ना करूंगा तो मेरे दूसरे भाई भी मर जाएंगे, इसलिए उसने जल लेना उचित समझा उत्तर देने की बजाय। इसी प्रकार जब भीम गया, उसने भी देखा कि दो भाई तो मर गए प्यास से, और जल लेकर जल्दी चलता हूँ कहीं उन भाइयों की भी मृत्यु ना हो जाए। उसको भी ऐसे आकाशवाणी हुई पर उसने ध्यान नहीं दिया, वो भी मर गया। फिर अर्जुन गया, अर्जुन भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। सब भाइयों के इंतजार करके फिर स्वयं युधिष्ठिर वहां पहुंचा। युधिष्ठिर से भी यही आवाज आई कि या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, नहीं तेरे भाइयों जैसी गत तेरी हो जाएगी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। उसके 7-8 प्रश्न किए, उसने जैसा उचित वो जानता था वैसा उत्तर दिया। उनमें से एक प्रश्न ये था, उसने पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रतिदिन हम अन्य को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु के बारे में कभी चिंता नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो पुण्यात्माओं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने ये सोच रखा था कि इसका कोई विकल्प नहीं है, जन्म और मृत्यु होती ही रहेगी। और हम देखते हैं कितने दुखी है जनता। आप किसी हॉस्पिटल में जाया करो एक आधी बार, जब यो मन घनी बकवाद करे और परमात्मा की तरफ ना लगे, एक चक्कर हॉस्पिटल में किसी मेडिकल में जाकर चक्कर लाया करो। किसी की कैसी दुर्गति है, कोई किसी तरह तड़फ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की आँख फूटी पड़ी है, किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, किसी की टांग कट गई है, कोई चिल्ला रहा है, किसी पेट में पीड़ा, किसी के कैंसर है, किसी बीमारी से। परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। अब इसके विकल्प से हम अपरिचित थे, क्योंकि जितने भी संत ऋषि महर्षि हुए हैं वो यही कहा करते थे, जन्म मृत्यु तो जीव की बनी ही रहेगी। परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें आकर बताते थे कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी जन्म और मृत्यु होती रहेगी जब तक आप जी मेरे वाले ज्ञान पर आधारित नहीं होगे। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने यही ज्ञान बताया है कि जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। और कुछ एक ने तो ऐसी अटकलबाजी की है नालायक ने कि जन्म मृत्यु सुख की परिभाषा, स्वर्ग की परिभाषा बताई है, मोक्ष की परिभाषा बताई है कि 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक मोक्ष प्राप्त प्राणी ऊपर आकाश में घूमता रहता है और उसके बाद उसने पुनर्जन्म उसका अवश्य होगा। जैसे सुबह खाना खाया है तो शाम को भूख लगेगी, ऐसे जन्म मृत्यु भी आवश्यक है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट सिद्धांत बना करके, बुद्धि भ्रष्टों ने ऐसे सिद्धांत बना करके और पूरी जनता को यहीं तक सीमित कर दिया। जबकि हमारे सद्ग्रंथ ये बताते हैं यदि पूर्ण संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसका जन्म मृत्यु समाप्त हो सकता है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू, मैं और ये सभी सैनिक पहले भी थे, पहले भी जन्मे थे,
और आगे भी जन्म होगा, तो ये ना सोच कि हम यहीं तक सीमित हैं। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना एक ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमां गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, ओम नाम है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक साधना करता रहेगा, शरीर छोड़ने तक ये साधना करता रहेगा, जाप करता रहेगा, समरण करता रहेगा, तो इस ओम के नाम की कमाई से, जाप से जितना लाभ मिलेगा वो इससे प्राप्त हो जाएगा। वो कितना हो सकता है वो उसकी कमाई के ऊपर है, कितनी भक्ति करता है। ये नहीं कि सभी को इतना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसका मैक्सिमम लाभ क्या हो सकता है कि 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक वो प्राणी ब्रह्मलोक में रहता है, और ब्रह्मलोक में अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर ये पाप कर्मों के आधार से नरक भी जाता है। उसके उपरांत फिर पुनः अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होता है और उनमें कष्ट उठाता है। ये ओम नाम के जाप के का परिणाम है, इसका ये फल है। इतना मोक्ष हो सकता है, इतना अमरत्व आपको प्राप्त हो सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में यही कहा है कि वायु अनिलम भस्मांतम, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप कार्य करते करते, यानी अपना दैनिक कार्य में भी उसकी भूल ना पड़े, नाम काम करते करते सिमरण कर विशेष कसक कलबलाट के साथ, किलबे माने विशेष कसक के साथ। जैसे किसी को कोई ऐसे आपत्ति आ जावे या कोई अपना निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जावे, फिर उसके प्रति कैसी अंदर ही अंदर कसक होती है, उसकी याद आती है, रह रहकर सबकियाँ बन जाती हैं। कहते इसी कसक के साथ सेवन कर और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर समरण करके मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति और साधना करने के लिए ही मिला है। तो उससे आपका क्या लाभ होगा कि आपका जो प्राण है, जीव है, वायु माने प्राण, प्राण माने जीव, वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट होगा, अमरतम यानी इतना अमर हो जाएगा, जितना ओम नाम के जाप से जितना अमर हो सकता है उतना अमर हो जाएगा। लेकिन जन्म मृत्यु फिर भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनर्वर्ती में है। वहाँ गए हुए प्राणी अपने पुण्यों के अक्षीण होने के उपरांत वह पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, जिस ज्ञान के विषय में अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अध्यात्म ज्ञान यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में बहुत विस्तार से कहा गया है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अर्थात गीता और वेदों से वो ज्ञान भिन्न है और उनसे आगे का है। यदि सारा ही ज्ञान गीता जी में होता तो इस श्लोक की आवश्यकता नहीं थी गीता जी में। तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा तो ओम मंत्र है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि वो जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि जिसके जानने के उपरांत प्राणी
जन्म जरा और मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की में आस्था नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? तब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, तीसरे श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से वो कोई और परमात्मा है। ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म, जैसे हम इस ब्रह्म को ही फाइनल परमात्मा मान रहे थे क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। जैसे किसी कार्यालय में अधिकारी एक इंचार्ज होता है, कंट्रोलर होता है, और अन्य उसके अंतर्गत कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं। तो उस अधिकारी को वो बार बार वहाँ उसके कर्मचारी जो होते हैं उस कार्यालय के, वो बार बार नाम नहीं लेते। जैसे डीसी ऑफिस में कार्यरत जितने भी अधिकारी और कर्मचारी, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क आदि होते हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करते समय ये बार बार नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसा कहा है। वो यही कहते हैं साहब का ये आदेश है, आप ऐसे कीजिए। उनके लिए अंडरस्टूड है वो साहब। ऐसे ये दास जब जेई की सर्विस करता था तो हम एक्सचेंज ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ के क्लर्क, हेड क्लर्क आदि यही कहा करते थे कि साहब का ऐसा आदेश है। उनके लिए वो एक्सचेंज ही साहब था। तो ऐसे ही जब एससी ऑफिस में जाते थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ के भी अधिकारी कर्मचारी अब सिंपल यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है। तो बार बार एससी साहब या एक्शन साहब या डीसी साहब नहीं बोलते। तो इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, इसलिए इसको ब्रह्म कहो चाहे साहब कहो। तो इसको कहा करते थे कि ब्रह्म ही पूज्य है, ब्रह्म का ये ओम जाप है और ब्रह्म भगवान, इसको ये भगवान प्रसिद्ध हो गया अपने अक्षेत्र का। ये स्वामी होने के नाते ब्रह्म इसके लिए पक गया, फाइनल हो गया। इसलिए परब्रह्म शब्द की आवश्यकता पड़ी परमेश्वर को समझने के लिए, परमात्मा की परिभाषा समझने के लिए। और फिर पूर्ण ब्रह्म भी शब्द प्रयोग करना पड़ा, अन्यथा ब्रह्म शब्द सफिशिएंट है। परमात्मा शब्द, प्रभु शब्द, ईश शब्द, ईश कहो, ईश माने स्वामी। अब ये स्वामी और बहुत गणे नकली पाक गए, वास्तव में स्वामी एक ही है। कौन है वो? परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे पूर्ण ब्रह्म को। तो इस प्रकार ब्रह्म एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर ब्रह्म जो है ये परब्रह्म कहो इसको, ये 7 सांख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है, कुल धनी है। तो ऐसे समझने के लिए इस प्रकार हमने इनको, तो क्या है कि वो उसमें क्या कहा, गीता ज्ञान दाता कहता है ये ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और फिर उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बता रहा है कि उसका 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, इसी का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला, ये वही है। तो उसकी उस पूर्ण परमात्मा की साधना से जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, तो उस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 परमात्माओं की न्यारी न्यारी व्याख्या है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भी सची थी, उसमें क्लियर की गई है, स्पष्ट की गई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। उस तत्व ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु फॉरएवर समाप्त हो जाती है, एंड हो जाता है। तो पुण्यात्माओं,
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी यही प्रमाण दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, सत धाम, रत धाम, सतलोक कहो, अमरलोक कहो। सत्य माने सदा रहने वाला, शाश्वत माने जिसका अंत कभी ना हो, सदा रहने वाला। तो ये पर्याय